हेलो। प्रणाम गुरुदेव। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव आपका लगभग बहुत सारी वीडियो देखा हूँ गुरुदेव। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो उसमें ये जो नाम दीक्षा वाली थी वो मुझे ऑनलाइन आपके एक वीडियो मिला था। हाँ। तो वो नाम दीक्षा जिसके सार शब्द इसको पकड़ नहीं पाते हैं गुरुदेव। आखिर मन बेचैन नॉर्मलाइज इतना वीडियो देखने के बाद भी मन एकदम शांत होता है, लेकिन जैसे ही आपके वीडियो से डिस्कनेक्ट होके और अपना काम दिनचर्या में लगता हूँ तो मन अंदर से फिर बोलने लगता है बहुत सारी चीजें। तो मैं उस चीज को पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मूल में पकड़ना क्या है या छोड़ना क्या है। आखिर वो सार शब्द को अपने से नहीं हो पा रहा है गुरु। सार शब्द ही हम उसको परमात्मा की आवाज कहते हैं। अगर वो परमात्मा की आवाज हमारे बस में होती या हमारे पकड़ में होती या हमारे आज्ञा से किसी के पास जाती या किसी को महसूस होने लगती तो फिर वो परमात्मा कैसा हो गया। परमात्मा तो बहुत विशाल है, हम कहते हैं ना, बहुत बड़ा है ना, सबसे बड़ा जो है उसको हम परमात्मा कहते हैं ना, या अनंत ब्रह्मांडों से भी बड़ा है ऐसे हम कहते हैं ना। तो जो बड़ा होता है उसको कोई तरकीब नहीं है कि उसको हम पकड़ सके या कोई पकड़ा दे। जैसे आपने कहा ना, उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा, आप करके दो, या परमात्मा मेरी पकड़ में आ जाए ऐसा कुछ तो भी करो। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, बराबर जी। तो वो कोई हमारे आज्ञा में आने वाला नहीं है। तो वो आता है माने उसकी झलकियां कब देता है, जब हमारा भाग्य हो जाता है तब। अबे हमारा भाग्य कब होता है ये भाग्य सिद्धांत भी नहीं बोल सकता और कर्म सिद्धांत भी नहीं समझ सकता। यानी जो गुह्यतम गुह्य जो है ना कि ये कैसा क्या हो रहा है, ये मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब जो है ना, ये बुद्धि किसी को भी आज तक समझ में नहीं आई। और जिन्होंने भी प्रयत्न किए, तपस्या किए, लाखों बरस किए, अब्ज बरस भी किए, तो भी ये समझ में नहीं आएगी। इसके पीछे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हम मनुष्य है। हम ऐसा समझो कि हमारा कोई दायरा है, बराबर। हम तो एक गली से दूसरे गली भी नहीं जा सकते, चल के जाना पड़ता है, या एक गांव से दूसरे गांव भी जाने के लिए हमें मोटरसाइकिल चाहिए। तो हम किसी के सहारे ही जाते हैं ना। जी गुरुदेव। तो ये तो अनंत ब्रह्मांड है, और जो अनंत ब्रह्मांड का जो मालिक है, हम जो कहते हैं जिसने निर्माण किया है जी, उसकी पहुंच कितनी होगी। और हमारी तो पहुंच हमारे ये गली से उस गली तक भी नहीं है, या उस गली में बाजू गली में क्या चल रहा है ये भी हमें नहीं समझता, यहाँ घर बैठे। तो हम है नहीं, कुछ तो भी हमारा दायरा है कि नहीं, कुछ दायरा नहीं हमारा। या हम जिस फ्लैट में रह रहे, बाजू के फ्लैट में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है ये भी समझता है क्या हमें? नहीं। तो मुझे इतना ही कहना है, ये तो परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पकड़ने के लिए, या परमात्मा हमारे हाथों में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो ये जो गुरुआ लोग देते हैं ना, ये ले लो मंत्र, परमात्मा को पकड़ लो, तो परमात्मा कोई ये कुत्ता बिल्ली तो नहीं है ना, जी बराबर कि नहीं। तो ये तो उनका पेट भरने के लिए कुछ भी बक देते हैं, ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, ऐसा विचार करो, ऐसे बंधन में रहो, ये करो, वो करो नहीं, ऐसा करो, ऐसे रहो, ऐसे खान पान रखो, ऐसे बोलचाल रखो, ऐसा मन में रखो, ये करो। अब बोलने में क्या है, वो खुद उनका मन वैसा रहता है क्या? नहीं रहता ना। दूसरों को देखो, दूसरे को सिखाने में बहुत आसानी होती है, हर एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करता है जी, लेकिन खुद क्या होता है, जैसे हम
दूसरों के एक उंगली उठाते हैं ना, तो 4 उंगली हमारे तरफ रहती है, बराबर। जी जी। तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत सहज बात है, और हर आदमी हर दूसरे को ज्ञान बटोरने की ही कोशिश करता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तू बुद्धू है, बराबर कि नहीं। जो भी बड़बड़ करता है ना, दूसरा बेचारा तो शांत रहता है, तो वो भी शांत क्यों रहता है? वो यही कहता है कि आपकी बकवास बंद करो, मुझे बकवास करने दो। है दोनों को भी बकवास। तो ये तो परमात्मा है। ये परमात्मा के कोई किसी भी साधन से या कोई भी युक्ति प्रयुक्ति से, किसी भी चालाकी से, किसी की भी कृपा से, कोई भी प्रयोजन से, या कोई भी कर्म कांड से, या कोई मंत्र तंत्र यंत्र से, साधना से परमात्मा हमारी बस में आने वाला नहीं है, और आया भी नहीं है। जो भी कहते हैं ना, ये मेरे मंत्र से मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, ये मेरे साधना से मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, तो वो झूठ बात है, बकवास है सरासर। लेकिन अभी क्या है, अभी वो कहता है तो उसकी क्या परीक्षा है क्या कोई परीक्षा? नहीं। तो हाँ बोलने से हमें कोई चारा नहीं ना, हमें तो हाँ ही बोलना पड़ता है ना। वो कुछ भी बोलेगा, मैं परमात्मा के पास जाके आया हूँ, मैं सतलोक में जाके आया हूँ, मैं यहाँ जाके आया हूँ, ठीक है, गया भी होगा, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा? तो उसको ये मालूम है ना, पूछने वाला भी हमें कोई नहीं, मैं कुछ भी बोल दूंगा, लोग तो मानने वाले ही है, बराबर जी। देखो, जो भी हम बोलते हैं ना, उसका कोई पुरावा चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए, कोई सबूत चाहिए, किसी आधार चाहिए। हम क्या कहते हैं, कोई आधार चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए, है कि नहीं जी। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरा एक आधार है, मैं कबीर बीजक का ही बोलता हूँ, और वो मेरे पास है भी, और लोगों को फोकट में भी देता हूँ। देखो, मैं मेरे प्रवचन सुनो, वही है क्या अलग मैं बता रहा हूँ, बराबर कि नहीं। और जो भी कबीर बीजक के वो सबसे पुराना है जो मेरे पास है, तो बात ऐसी है कि मैं तो उसमें से कर रहा हूँ ना। तो बाकी लोग तो ऐसे भी बक देते हैं, कुछ न कुछ बोल देते हैं, मैं यहाँ गया, मैं मंगल ग्रह पे गया, मैं शुक्र ग्रह पे गया, मैं चांद पे गया, मैं स्वर्ग पे गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। अभी क्या परीक्षा है? और ऐसा कोई किसी ने बताया है कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, या तेरे गुरु गए क्या? नहीं ना। तो कोई जाता नहीं, आता नहीं, बस लोग गप्पे मार लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस घोर कलयुग में जो ज्यादा गप्पे मारता है उसके ही साथ लोग जाते हैं, उसके ही भगत ज्यादा बढ़ते हैं। ये घोर कलयुग का एक अपवाद है, बराबर। जो ज्यादा से ज्यादा बंडल मारेगा, जैसे राजनेता होते हैं ना, जो ज्यादा से ज्यादा आश्वासन देता है, मैं ये माफ कर दूंगा, मुझे चुन के दो, मैं चुन के आ जाने के बाद मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये माफ कर दूंगा, वो माफ कर दूंगा, तो किसका क्या माफ हो गया? सही बात गुरुजी। मैं 5 सालों से परमात्मा के चक्कर में ढूंढ रहा हूँ, तो मिलता ही नहीं। इतनी सारी वीडियोस और बुक्स और कुछ भी पढ़ा, जो मेरे पास तो वो भी काम सब छोड़ दिया और इस पर लग गया, तो 5 सालों में नहीं मिला गुरुदेव। आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला और इस पे कॉल किया वीडियो देख के। हाँ, तो बात ऐसी है ना, मेरे जो भी हजारों वीडियो है, 1000 के आसपास वीडियो है, उसमें मैंने ऐसा कहीं दावा नहीं किए ना कि मेरे पास मंत्र है, मेरे पास कोई जादूगरी है, कोई जादू की छड़ी है, मेरे पास कोई साधना है, मेरे पास कोई उसका ठिकाना मुझे पता है परमात्मा का, ऐसा मैंने कहीं बोला नहीं, बोलता ही नहीं ना, बराबर की। लोग कहते हैं कि नाद साउंड मुझे सुनाई देता है, ये क्या होता है गुरुजी? देखो, नाद साउंड तो ये सब में है। देखो, ये जो प्रकृति है ना, ये साउंड से ही तो बनी है ना। ये जो पूरा व्यवहार भी चलता है, साउंड से चलता है ना। साउंड माने बोलना, साउंड माने कुछ तो भी आवाज, बराबर। तो हर वस्तु में आवाज छुपी हुई है, जो भी वस्तु है। मैंने एक छोटी लकड़ी का उदाहरण देता हूँ ना, छोटी सी लकड़ी ले लो, उसको दोनों हाथ से तोड़ो तो कड़क आवाज आ जाता है, आता है कि नहीं? जी। कोई अग्नि जलाओ, उसकी ज्वाला
ज्वाला जो चलती है तो उसमें भी चढ़ 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 आवाज आती है कि नहीं? जी। जो पानी गिरता है झरने का पानी ऊपर से तो उसका भी आवाज होता है कि नहीं? हवा का आवाज होता है कि नहीं? ऐसा कौन सा बगैर आवाज में है? पूरी दुनिया में ढूंढो तो आवाज आपको मिलेगा ही। आवाज के बिना कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रकट आवाज है, इसको क्या कहते हैं हम? ये हम जान सकते हैं, या हमारे पकड़ में आ सकते हैं, या इस आवाज को हम समझ सकते हैं। और जो भी आवाज हमारी पकड़ में आता है या जो भी आवाज हमें समझता है तो उस पर अधिकार भी हमारा हो जाता है। बराबर? जैसे मैंने कहा कि लकड़ी तोड़ो, कट आवाज आ गया, लकड़ी मत तोड़ो तो आवाज नहीं आएगा। तो आवाज निकालना ही आपके हाथ में है ना। जी। ज्वाला जलाओ तो चढ़चढ़ आवाज आएगा, ज्वाला मत जलाओ तो आवाज नहीं आएगा। बराबर? झरने का पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, आवाज आ रहा है, थोड़ा सा बाजू हट जाओ, आवाज कम हो जाएगा या नहीं आ जाएगा। यानी जो भी हमारे बस में आवाज है तो वो आवाज की निर्मित हुई है, इसलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वो आवाज हम सुनेंगे भी, अगर हमारा मन नहीं कहेंगे, हम कान दबा देंगे तो आवाज नहीं आएगा। बराबर कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अगर आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, आपने बंद कर दिए या मोबाइल ही बंद कर दिए, मेरा आवाज आपके तरफ आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं। या मैं आपके सामने बैठा हूँ ऐसा समझो, मेरी बातें आपको नहीं सुननी है तो आपके कान बंद कर दो, मेरी आवाज नहीं आएगी। तो ये जो आवाज है इसकी निर्मित हुई है, तो इसका नाश भी हो सकता है या हम कर सकते हैं। जी। तो ये आवाज जो है ये प्राकृतिक आवाज कहते हैं हम। ये जो नाद है ना, साउंड है ना, हाँ, तो ये जो पूरा जो ब्रह्मांड बने ना, अनंत ब्रह्मांड, तो इसको हम क्या कहते हैं? ओम से तैयार हुए। ओम एक प्रणव है। ओम क्या है? एक नाद है। बराबर? जो नाद प्रकट हो गया, इसलिए ये दुनिया सब प्रकट दिख रही है, ये अनंत ब्रह्मांड हमें प्रकट दिख रहे हैं। तो ये किसी से तैयार हो गए? ओम से तैयार हुए ना। फिर ओम क्या हो गया? ये सगुण साकार हो गया कि नहीं? ये जो आंखों से हमें दिखता है या जो भी कानों से हमें सुनाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? सगुण ही कहते हैं ना। जी। और जो दिखता नहीं उसको निर्गुण कहते हैं। बस इतना ही। अभी मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ ना। आप कैसे काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, किस प्रांत के हो, किस देश के हो, क्या आपकी भाषा है, क्या आपकी चाली रीति, कौन सा आपका धर्म है, मुझे मालूम है क्या? तो मेरे लिए आप क्या निर्गुण हो गए कि नहीं? लेकिन आप तो है ना। हाँ। सिर्फ दिखाई नहीं दे रही, इतना ही बात है ना। जी। तो सगुन माने जो दिखाई देने लगता है, जो या सगुन माने जो कोई अक्षर है उसको हम बोल सकते हैं। तो जो बोलना ये भी सगुनी हो गया ना। वो जो हम बोलते हैं उसको लिख भी सकते हैं, लिखना ये सगुनी हो गया ना। उसको पढ़ सकते हैं, ये भी सगुनी हो गया ना। जी। यानी कुछ तो भी कारण, लेकिन ऐसी भी बात है ना कि वो हमें समझ में नहीं आता। किसी का बोलना हमें नहीं समझ में आता है, ऐसा समझो। बराबर? अभी आपके बाजू में कोई बैठा है, आप मुझसे बातचीत कर रहे हो तो मेरी बातचीत आपको ही सुनाई दे रही ना, बाजू वाले को नहीं सुनाई दे रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। तो आपके लिए वो निर्गुणी हो गया ना, या उसके लिए मेरी आवाज निर्गुणी हो गई, लेकिन मैं तो है ना, कुछ तो बोल तो रहा हूँ ना। तो ये बात होती है। तो ये सगुण निर्गुण का खेला है। तो वैसा ही जो ओम है ना, ये पूरा ओम माने ही ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म है ना, कुछ ब्रह्म जो साकार रूप में है, यानी जो दिखने वाला है या कानों से सुनाई देने वाला है, या जो शरीर जो भी महसूस करता है ना, किसी भी अंग से, कान के अंगों से समझो, आंखों के अंगों से समझो, या हाथों से या स्पर्श से समझो, जो भी हमें अनुभव होता है ना उसको हम सगुण कहते हैं। बराबर? और जो हमारे बस में नहीं होता है लेकिन होता है। बराबर? आपके बाजू के गली में डीजे बज रहा है, जोर जोर से बज रहा है। बराबर? जी। लेकिन आपको नहीं दिख रहा है ना। नहीं।
लेकिन आवाज तो आ रहा है, माने कुछ तो भी है ना, कुछ तो भी बज रहा है ना। जी बस आपके शरीर के आंखों से आप नहीं देख रहे, लेकिन कानों से तो सुन रहे हैं ना। जी गुरु। तो आपके लिए तो निर्गुण हो गया ना, लेकिन वो तो है। तो इसलिए जो भी है ना, तो ये सगुण हो या निर्गुण हो, तो ये जो ब्रह्म है या जो ओम है या जो सोहम हम कहते हैं, ये सभी बातें जो है ना, ये सब सगुण निर्गुण की भी बातें हैं, बराबर। जो कोई दिखता है लेकिन कोई है लेकिन नहीं दिखता, इतना ही बात है, बराबर। यह जो हमारे सामने सुनाई देता है, या कुछ हमारे सामने ना होके भी लेकिन कुछ तो भी चल रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है। तो ऐसा ही ये पूरी जो दुनिया, ये अनंत ब्रह्मांड है, ये इसमें सब कुछ ये नाद ध्वनि भरा हुआ है। आपके अंदर भी ध्वनि है, मेरे अंदर भी ध्वनि है, बराबर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ध्वनि है ये हमारे बस वाला है। और हमारे बस में कौन होता है? जिसकी निर्मित होती ना, वो हमारे बस में होता है ना जी। जिसकी निर्माण हो गया है वो हमारे अधिकार में आ जाता है, यानी वहां तक हमारी पहुंच हो सकती है। और जिसकी निर्मित होती है उसका नाश तो होना ही होना है ना। जिसका जन्म होता है तो उसका मृत्यु होना तय ही है। तो ये जो ध्वनि है ना, उससे प्रकृति तैयार हुई है। तो प्रकृति आपे में आप क्या है? अगर वो भी ध्वनि से बनी है, ये बात बराबर है, लेकिन प्रकृति बनती भी है और बिगड़ती भी है ना। वो उसका कार्यक्रम चालू तो है ना, लाखों बरस से, करोड़ों बरस से, है कि नहीं जी। लेकिन परमात्मा तो ये बात ऐसी नहीं ना। तो परमात्मा का जो ध्वनि होता है वो अखंड निरंतर होता है। और वो कोई हमने उसको पकड़ लिए माने आज से शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। वो अनंत काल से वैसे की वैसा ही उसका ध्वनि चालू है, बराबर। उसे सुना जा सकता है गुरु जी? सुना नहीं जा सकता। मैं क्या बोला, सुनाई जाने वाला जो प्राकृतिक ध्वनि होती है वही सुनाई जा सकते हैं। बाकी कोई ये नहीं। जैसे आपके हृदय की धड़कन है, ऐसा आपकी हृदय की धड़कन सुन सकते हो? नहीं सुन सकते ना। आपके ही हृदय की धड़कन, लेकिन डॉक्टर लोग टेस्टोस्कोप ये करते हैं, आपके छाती पे लगाते हैं, तो आपका हृदय की धड़कन वो सुनते हैं कि नहीं? 1 मिनट में कितना धड़कना है, उससे वो बीमारी का पता, बीपी का पता लगाते हैं कि नहीं जी। हाँ। तो ये पकड़ में आ सकता है मशीन के द्वारा या हमारे शरीर के बुद्धि के द्वारा, ये पकड़ में। लेकिन ये जो परमात्मा का जो ध्वनि है ना, वो पकड़ में नहीं आता। उसके महसूस होता है, उसका अनुभव होता है, उसका एहसास होता है। उस स्पंदन का हम अनुभव करते हैं, उस स्फुरन का हम अनुभव करते हैं, बराबर। अनुभव कैसे कर सकते हैं? देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर परमात्मा स्वयंभू है, उसके खुद के मर्जी का मालिक है, वो विशाल है, वो बड़ा है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, बराबर। उसने पूरे अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किए हैं, तो आपको भी व्याप्त किए है ना ये, बराबर कि नहीं? तो आप तो छोटे हो, आप तो सर्वव्यापी नहीं हो, बराबर। आपने तो कोई ब्रह्मांड नहीं बनाया है, बराबर कि नहीं? आप सर्वज्ञानी भी नहीं हो, है क्या? आपको सब ज्ञान है क्या? सब अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान है क्या? आपको भाषा कितनी आएगी? 1 आएगी, 2 आएगी, बराबर कि नहीं? लेकिन आज सर्वज्ञानी किसको बोलते? सब ज्ञान, भूगोल का भी ज्ञान पूछो, हिस्ट्री का भी ज्ञान पूछो, साइंस का भी पूछो, इलेक्ट्रॉनिक का भी पूछो, मैकेनिकल का, सब ऐसा होता है क्या? एक आदमी को सब ज्ञान है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम सर्वज्ञानी नहीं, लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञानी है कि नहीं? उसने तो सब बनाया ना, या किसी के द्वारा वो बना रहा है, ऐसा समझो। जैसे ये पूरे अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए, ऐसा समझो। या काल को बनाने के लिए बोल दिए समझो, और उसने बनाए, काल ने बनाए, लेकिन किसके शक्ति के आधार पे? परमात्मा की सहायता से ही बनाए ना, उसकी शक्ति से बनाए ना, उसकी वरदान से बनाए ना।
और जो बनाया जाता है वो बिगड़ भी जाता है। बराबर। तो ये जो साउंड है ना, तो ये हमारे पकड़ में नहीं आता, लेकिन 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 जब भी आता है उसका स्पर्श हम अनुभव करते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। बराबर। कैसे गुरुदेव, स्पर्श कैसे अनुभव कर सकते हैं? हाँ, अभी बात ऐसी है, जैसे हम कोई भी वस्तु लेते हैं ना, तो उसके साथ उसकी माहिती पुस्तिका भी होती है कि नहीं, कि नहीं होती? सॉरी गुरुदेव। जैसा कोई मोबाइल खरीदी करते हैं तो मोबाइल के साथ कोई पुस्तिका आती है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। ऐसी कोई भी वस्तु ले लो आप, तो उसके साथ कोई तो माहिती पुस्तिका रहती है कि नहीं? ये क्या चीज है, ये वस्तु क्या है? या कोई टीवी भी लिया तो ये कैसा माउंट पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है। बराबर। तो वही बात है, जब उसकी कृपा हो जाती है, उसकी कृपा, उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, तो वो ज्ञान भी हमें देता है, उतना ज्ञान भी हमें देता है साथ साथ, कि यही सार शब्द है, यही मैं हूँ। ऐसा कौन कहता है? परमात्मा कहता है। अगर समझो हमारे अंदर जो भी अभी आवाज घट रही है, या जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ है, जो भी वो सार शब्द का अनुभव कर रहा है, वो स्पंदन का, वो स्फुरन का, वो स्पर्श का, अगर उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये सार शब्द है, तो फिर वो सार शब्द भी क्या काम का? तो वो परमात्मा भी नहीं हो सकता ना। तो परमात्मा जब भी आता है ना, तो हम बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के आता है, तो उसका मतलब यही होता है कि जब वो आता है तो उसका ज्ञान भी हमें मिलता है, मिल जाता है, आपे आप मिल जाता है, हमें समझता है कि यही हमारा बाप है, यही हमारा परमात्मा है। बराबर। तो वो चिंता नहीं करने की। तो पहली बात अभी एक समझ में आ गया, वो जो आता है आपे आप आता है, उसकी मर्जी से आता है, क्योंकि वो स्वयंभू है। स्वयं भी उसका मालिक, उसके मर्जी का मालिक वो है ना, स्वयंभू हम उसको ही कहते हैं ना, वो परिपूर्ण है ना। तो वो जब उसका हमें एहसास देता है, या उसका स्पर्श का हमें अनुभव तो अनुभव कौन करता है? हमारी आत्मा कहती है ना, हमारा आत्मा का ही बाप परमात्मा है ना, तो आत्मा बराबर पहचान देती है। तो अब ऐसा कभी नहीं समझना कि जो आवाज मुझे आ रही है ये प्रकृति का आवाज है, कि सात शब्द वाली आवाज है, या परमात्मा वाली आवाज है, कि ये प्रकृति वाली या सृष्टि वाली आवाज है, या जो हम कहते। तो बात ऐसी है कि जब वो आता है ना, उसके साथ हमें ज्ञान भी आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है, वो भी हमें समझता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, गाय का बछड़ा जन्म होता है, 1 मिनट में बराबर वो 1-2 मिनट में खड़ा भी होता है कि नहीं? आपे आप। हाँ। और आपे आप बराबर वो जहाँ दूध मिलता है बराबर वहाँ उसका मुंह बराबर जाता है कि नहीं? और वो चूसने भी लगता है कि नहीं? उसको किसने ट्रेनिंग दी? उसको किसने ट्रेनिंग दी? नहीं दी ना। नहीं। या बच्चा भी, हमारा भी बच्चा समझो घर का, वो भी जन्मता है तो वो भी बराबर स्तन चूसने लगता है कि नहीं? उसको किसने, माँ ने बताया क्या ऐसा चूसना चाहिए? ऐसा कोई होता है क्या? नहीं ना। ये क्या होता है? इसको ऑटोमेटिक कहते हैं हम। क्या होता है? आपे आप। क्या होता है? आपे आप होता है। तो वैसा ही परमात्मा भी जैसा आपे आप हमारे अंदर आ जाता है, तो वो आया या नहीं आया उसका ज्ञान भी साथ साथ आता है, 100% आता है। फिर हम डंके की चोट पे कहते कि हाँ मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। तो अभी ये अपने मेरे वीडियो अगर कोई सुने नहीं होंगे, या इसके आगे बहुत सारे वीडियो, तो लोग कहते हैं कि वो डंके की चोट पे कहते हाँ हमें सार शब्द प्राप्त हुआ। बराबर कि वो कैसे, किस आधार पे कह रहे? अभी उनको क्या हुआ वो भी मुझे बता नहीं सकते ना, उनके अंदर क्या घटना घट गई, वो बोलने की वाली बात होती है क्या? नहीं बता सकते ना। क्या आपके देखो आपके शरीर के अंदर क्या हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? तो चलो शरीर का कोई प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर को भी बता सकते हैं कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरे यहाँ तकलीफ हो रही है, वहाँ तकलीफ हो रही है, तो ये तो शरीर का मामला है। लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो हमें हमारे आत्मा बराबर पहचान लेती है कि यही हमारा बाप है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा की आवाज है।
तो आत्मा ही सब जानता है और आत्मा ही सब समझता है कि यही सार शब्द होता है, ये मुझे कहना है। अभी बोलेंगे आत्मा कैसे समझता है, तो अभी मैं क्या बोला कि सब कुछ बराबर होता है। परमात्मा सर्वज्ञानी है कि उसको मालूम है कि ये बच्चा हमारा अज्ञानी है, तो जब मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा तो उसके साथ उसको थोड़ा ज्ञान भी आ जाता है, आप आ जाता है, और वो बराबर बोलता है कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया। बराबर जिसको हुआ ही नहीं, जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुआ, वो ऐसा ही कह रहा है कि मुझे भी आवाज आ रही है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये सार शब्द वाली, तो इसका मतलब उस सचमुच में वो सार शब्द उसका नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं बैठ रहा है ना, उसका विश्वास नहीं बैठ रहा है। माने उसको परमात्मा नहीं मिला है, माने उसका बाप नहीं मिला है। बराबर 100 गाय है और 100 गाय के 100 बछड़े है, बराबर, और वो 100 गाय दिन में चरने गई, चारा खाना खाने गई, माथे पे गई, पर्वत पे गई, तो छोटे बछड़े तो नहीं जाते, उनको तो इकट्ठा बांध के रखते हैं ना। लेकिन जब वो गाय आती है तो जिसका बछड़ा है ना, वो बछड़ा बराबर अपनी माँ को पहचान लेता है उसी के पास जाता है। अभी ये कैसा क्या वो ख्याल में रखता है, गाय तो सब सरीकी दिखती है ना, होता है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? जो भी गाय पालने वाले उनको पूछो, भैंस का हो सकता है, भैंस के जो बच्चा होता है उसको इतनी अकल नहीं होती, लेकिन गाय का तो होता है ना, इसलिए हम गौ माता कहते हैं ना, वो तो बुद्धिशाली होती है। तो यही बात होती है, जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, तो हमें सब समझता है कि यही सार शब्द है। बराबर, और जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, कुछ अलग ही होता है, तो उसके ऊपर विश्वास भी उसका नहीं बैठता। बराबर, तो ये बात होती। तो ये सब अनुभव की बातें हैं। ये क्या है? अनुभव की बातें है। तो अभी आप क्या करना है? अभी परमात्मा आपको तो आपकी चाहत है, मिलना चाहिए, या लोगों को हुआ मेरे साथ भी वैसा होना चाहिए। तो अभी देखो ना, ऑनलाइन में वीडियो सुनो ना, लोग क्या क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे 1 महीने में हुआ, कोई बोलता है 4 महीने में हुआ, कोई बोलता है 6 महीने में मुझे हुआ। तो हुआ ना उनको, तो 6 महीने तक उन्होंने क्या किए? प्रवचन सुनते रहे, प्रवचन सुनते रहे। जैसे आप प्रवचन सुनते हो तो आप शुद्ध बन जाते हो, पवित्र बनते हो। बराबर, अभी वो शुद्ध पवित्र बनना क्या होता है, कैसा होता होगा, उसकी कोई ऐसा ये नहीं है, क्या बोलते, उसका कोई गणित नहीं है, वो बराबर होता है, आप होता है। परमात्मा को अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है तो उसको सब समझ रहा है कि नहीं? ये बच्चा प्रवचन सुन रहा है, माने इसको मुझे मिलना है, बराबर, मुझे प्राप्त करना है, तो वो तो बड़ा है ना, वो तो चल के आ सकता है ना, हम तो चल के नहीं जा सकते ना जी। हम तो छोटे हैं, हम तो बंधे हुए हैं ये पंच महाभूतों में, ये शरीर में जकड़े हुए हैं, हम नहीं बाहर जा सकते। लेकिन वो तो आ सकता है, वो तो सर्वव्यापी है ना। तो और वो सर्वज्ञानी, उसको सब समझता है कि नहीं, फिर वो बराबर आता है ना। फिर आता है तो आप फिर लोग बराबर बोलते हैं कि हाँ, मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश की, पहले नहीं हुई, पहले थोड़ी थोड़ी हुई, बाद में तो नहीं हुई, लेकिन अभी तो पूरी की पूरी हो गई, अभी 24 होने लगी। तो देखो, आप तो झूठ नहीं बोलेंगे ना मुझसे, और समझो आपने कोई झूठ बोला ही तो मैं आपको कोई पारितोषिक तो नहीं दूंगा ना या तो कोई स्पर्धा नहीं चल रही ना, बराबर, या मैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं ना। तो बात ऐसी है, तो कौन क्यों झूठा बोलेगा? अगर प्राप्त हुआ तो हो गया। देखो, वैसे भी वीडियो है ना, जिसको प्राप्त नहीं हुआ वो भी बोलते हैं कि मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जैसे आपने बोल दिए। ऐसे भी वीडियो है, जो बोले थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वैसे भी वीडियो है। और इसका कोई लक्षण है क्या गुरुदेव की परमात्मा प्राप्ति शुरू हो गई या फिर कुछ प्राप्ति? हाँ, है ना, उसका लक्षण आप ही हो, आपको ही वो समझता है। तो देखो, इसीलिए वीडियो सुनने चाहिए, तो बाकी लोग बताते हैं ना उसका लक्षण कैसा कैसा होता है, तो हर एक को उसके लक्षण अलग अलग नजर आते हैं। या ऐसा समझो, लक्षण तो एक ही होता है, लेकिन कहने का जरिया, बताने का जरिया, हर एक की अकल समझो, हर एक की बुद्धि तो अलग अलग होती है ना, तो वो उसके हिसाब से बोलता है ना, तो हमें वो इकट्ठा ज्ञान आ जाता है ना, बैठे बैठे घर बैठे लोगों का अनुभव हमें आ जाता है।
फिर हमको भी वैसे वैसे होने लगता है, फिर वो हमको समझता है कि अरे हाँ वो आदमी बराबर ऐसा ही बोला था, मुझे भी अभी ऐसा ऐसा होने लगा, तो फिर वो समझता है। तो मैं वही बोला कि जब सार शब्द हमें आता है या प्राप्त हो जाता है परमात्मा की ओर से, परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की कृपा से, हमारा भाग्य जब हो जाता है तब हो जाता है, सार शब्द भी प्रकट हो जाता है और उसका ज्ञान भी हमें ऑटोमेटिक होने लगता है। बराबर। जैसे कि 5 सालों से मैं खोज रहा था, अब छोड़ दूं, अपना काम काज करना स्टार्ट कर देता हूँ, अभी छोड़ देता हूँ। हाँ, अभी लाख टके की बात की तो परमात्मा के लिए आपने लाखों बरस भी तपस्या किए, तो ऐसा परमात्मा ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे ये इतना तपस्या करा, मैं अभी इसको तुरंत प्राप्त हो जाऊं। तो फिर लोग क्या कहेंगे, परमात्मा को बोलेंगे, हे परमात्मा तू अगर मुझे प्राप्त हो जा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो परमात्मा तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपने खुदकुशी भी कर ली तो उसको कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो परमात्मा क्या देखता है, परमात्मा देखता है आपका भाग्य। बराबर। अबे आपका भाग्य कैसा बना है, कितना बना है, कहाँ तक पहुंची गाड़ी है आपकी, वो उसके ऊपर है। तो जब उसको प्राप्त होना है वो बराबर हो ही जाता है। तभी आपको पहली बात, उसका पहला लक्षण ये होता है कि जब मेरे वीडियो उसको मिल जाते हैं ना, तो समझना कि मेरा भाग्य अभी तकरीबन पूरा होते होते हो रहा है या पूरे होने वाला है, इसलिए मुझे वीडियो मिल गए। इसलिए मेरे जब वीडियो मिलते हैं ना, तभी मैं उनको बोलता कि हाँ अभी पढ़ो, अभी सुनो, चलो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और उनको मिल जाता है। बराबर। तो ये क्या होता है, कैसा होता है, परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, हम उसके अंदर इतना जाना नहीं है। बराबर। अभी आपने क्या कहा, मैं परमात्मा के पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं मेरा काम धंधा करूंगा। बराबर। अगर और साथ साथ क्या करेंगे आप, मेरा एक वीडियो या 2 वीडियो रोजाना सुनेंगे, बस बाद में आपका काम शुरू कर दो। आप जो भी रोजी रोटी का काम कर रहे हो, कुछ उसके ऊपर ख्याल मत रखो, परमात्मा क्या होता है कि कैसे होता है, कुछ लेना देना नहीं है। हमारी रोजी रोटी, हमारा प्रपंच, हमारा परिवार ही महत्वपूर्ण है, जीने के लिए वही हमें है। बराबर। ये तो हमारा मरने के बाद वाला जो मोक्ष की बातें है ना, उसके लिए परमात्मा होता है। बराबर जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि परमात्मा उनको किस लिए चाहिए, तो पारिवारिक सुख मिलने के लिए। जैसे अगर हमारा बच्चा है, अगर हमने बच्चों को बोला अरे तू पढ़ पढ़ पढ़, तू पढ़ेगा तो हमको घर नहीं है तो घर हो जाएगा, हमें कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी मिल जाएगी। ऐसा अगर हमने बच्चों को टोकते रहे, अरे पढ़ पढ़ पढ़, तेरे पढ़ने से घर मिलेगा, अरे पढ़ पढ़ पढ़, तेरे पढ़ने से हमको गाड़ी मिल जाएगी, तेरे पढ़ने से तेरी छोटी बहन का शादी हो जाएगी, उसके लिए पैसे आ जाएंगे, पढ़ पढ़, ऐसा चलेगा क्या? तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसको ये बातें नहीं बताना चाहिए। ये अच्छी बात है क्या उसको बताना, हमें वो उसकी पढ़ाई पे ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा वो कैसे अच्छी पढ़ाई करेगा, कैसा पहला नंबर आएगा या अच्छी नंबर से वो पास हो जाएगा। बराबर। फिर जैसा वो पास हो जाएगा तो फिर वो अच्छे तरह से इंतजाम देंगे बड़ी बड़ी। बराबर। फिर बड़ी इंतजाम देने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर नौकरी मिलने के बाद, अच्छी नौकरी मिलने के बाद पैसा आएगा, फिर वो पैसे से वो घर खरीदी करे, 4 व्हीलर खरीदी करे, अपनी छोटी बहन का शादी करे, तो बाद में वाला विषय है ना। तो ऐसा ही लोगों को सार शब्द प्राप्त होता ही नहीं, तभी अटकलें लगा देते हैं, गुरुजी वो हो जाएगा क्या, हमारा ये काम हो जाएगा क्या, हम तो बहुत परेशानी में हैं, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वैसा है। अरे दुनिया भर के दुख है, सबको दुख है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, दुनिया में जो भी आदमी है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको सभी दुखियारी है ना। तो ऐसा अगर हमने कोई ध्येय रखा कि परमात्मा मिलेगा हमारा पूरा दुख जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं, झूठ बात है। बराबर। पहले परमात्मा तो प्राप्त करो, बराबर कि नहीं जी। फिर देखेंगे ना, अगर इतना बड़ा विशाल परमात्मा कि हमारी उसने चुनाव किए, उसने हमको झलक दी है उसकी, तो बाद में तो ये तो हमारा पारिवारिक जो भी समस्या है वो तो हल होगा ही होगा, करेगा ही करेगा। ये भी विश्वास चाहिए ना। अगर वो विश्वास से उसने हमारा चुनाव किया, उसने हमारे ऊपर कितना विश्वास रखा,
तो हम भी थोड़ा विश्वास रखेंगे कि नहीं कि हमारी पारिवारिक समस्या भी वो हल करेगा, तो वो भी विश्वास चाहिए ना हमें। हाँ, तो पहले हमें यही करना है कि आप अपना काम धंधा करो मस्त पैकी, 1-2 वीडियो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो रोज सुनते जाओ, फिर वो झलक आ जाएगी, फिर आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको समझ में भी आएगा कि यही सार सिद्ध होता है, बराबर। और फिर आपके जो भी कोई प्रॉब्लम होंगे वो भी धीरे धीरे सॉल्व होंगे। लेकिन आपका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ये होना चाहिए, ना कि परमात्मा प्राप्त होने के बाद मेरा ये पारिवारिक जो दुख है वो उससे मुझे छुटकारा मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर परमात्मा भी हंसेगा। अरे इसको परमात्मा ही समझ में नहीं आया, ये परमात्मा इसलिए हासिल करना चाहता है कि इसकी पारिवारिक दुख मिट जाए, बराबर। तो देखो पारिवारिक दुख जो होते हैं ना वो आते भी जाते हैं, बराबर। उसके लिए कोई इसकी बात नहीं होती। जो भगवान को मानने वाला होता है उसको भी दुख है, जो नहीं मानने वाला होता है उसको भी दुख है, बराबर। जो भगवान मानने वाले होते वो भी सुखी है और जो भगवान को नहीं मानने वाले वो भी सुखी है। तो उसका क्या है, तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो परमात्मा हमें मोक्ष के लिए वो होता है, यानी अगला जो हमारा जीवन है ना मरने के बाद वाला मोक्ष वाला, जो कहते हैं कि ये झंझटी नहीं चाहिए हमें, ये चौरसिला की दुनिया में जहाँ वहाँ भटकना, बस अभी हमें परम शांति में जाना है, परम आनंद में रहना है, परमात्मा की गोद में पड़े रहना है, अनंत काल के लिए पढ़ना है, बराबर। ये हमें हुई बाद में पर वो आएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, तो फिर देखो ना क्या क्या होता है। तो हमारे ये तो पारिवारिक जीवन फिर एकदम अच्छी तरह से गुजर जाता है। लेकिन हमारा पहला ध्येय उद्दिष्ट वो नहीं होना चाहिए, बराबर। जैसे मैंने बच्चों का उदाहरण दिया ना, बच्चों को ऐसा नहीं कहना तू अच्छी पढ़ाई कर, तेरी बहन की शादी हो जाएगी, बराबर के नहीं, हमारा मकान बन जाएगा तो अच्छी पढ़ाई कर, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ना, ऐसे नहीं टोकेंगे उसको। तो यदि अभी दबाव प्रेशर उसके ऊपर नहीं लाना है। वैसा ही परमात्मा तो किसी के प्रेशर में तो नहीं आ रहा है, लेकिन परमात्मा को ये समझ आ रहा है इसको परमात्मा ही समझ नहीं रहा है, बराबर। या अभी से ही मांग भी मार रहा है, और मांगे भी क्या मांग रहा है, मोक्ष की बातें नहीं कर रहा है, या उसको मोक्ष भी नहीं समझ रहा है। ये तो मुझे प्राप्ति अपने पारिवारिक सुख के लिए करना चाह रहा है, तो कितनी बुद्धि है उसको, तो ये नहीं करना है, बराबर। और ये मैं झूठ मूठ की वादा भी नहीं करूंगा कि हाँ परमात्मा हमें हमारे पारिवारिक सुख के लिए प्राप्त करना है। तो परमात्मा का काम पारिवारिक सुख देना नहीं होता है, पहले प्राप्त तो करो, फिर वो करेगा ना क्या करना है, वो उसको कैसा बच्चों को खुश रखना है वो उसका काम है, बराबर। तो हम उसके ऊपर फिर निर्भय रहेंगे, तो वो बाद वाली बात है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुदेव, बस इतना बहुत हो गया गुरुदेव। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।